हेलो स्टूडेंट, हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग को दिया है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग सिद्ध कर लेंगे, बुक में दिया होगा। अब देखिए, उस चाप की लंबाई याद करिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये वाला कैसे लगेगा? ये वाला फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूले से लगेगा 2πr इंटू थीटा अपॉन में 360 अंश। इसमें हम लोग का थीटा क्या दिया है? थीटा दिया है 30 है, और आर कितना है? 14 है। सब सारी की वैल्यू रखेंगे हम लोग। जैसे 2πr थीटा अपॉन 360 अंश, तो 2πr मतलब कि 2πr 2 इंटू पाई का क्या है? 22/7, और आर क्या है आपका? आर 14 दिया है ना। 14 इंटू थीटा कितना है? 30 अंश, और अपॉन में 360 अंश। जब हम लोग इसको काटेंगे, भाग देंगे, जैसे इसे कटेगा 7 2 14, और ये 0 0, 3 से ये कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, 2 से ये कटेगा, 2 6 12, 2 से कटेगा, 2 3 6, तो 12/3 आएगा। 12/3 होगा 7 सही 1/3। ये आपका आंसर आएगा, 7 सही 1/3। ये आपका आंसर होगा। और चलिए अब आगे देखते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदुओं ए 3,4 और बी जो है 2,-2, -1 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए ये वाला कैसे करेंगे। ये वाला हम लोग फॉर्मूला होगा निर्देशांक ज्यामिति का, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। और ये वाला क्या है? एक ये x का निकलता है कोऑर्डिनेट, और एक y का निकलता है। वहां x2 की जगह y2 हो जाता है ना। प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। x, ये x हमारा x1 है, ये 2 क्या है? y1 है, ये 6 क्या है? x2 है, एंड ये 5 क्या है? y2 है। इतना हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग उसकी जगह मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन में m प्लस n, मतलब 3 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -6 प्लस 6/5 बराबर 0। एक और कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 0 आएगा। इसका उत्तर आएगा 0,1 आएगा। दूसरे वाले का क्या आएगा? 0,1। पहले वाले का 0 आया, एंड दूसरे वाले का ऐसे ही सेम निकलेगा। सेम निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन में 3 प्लस 2, यह आ जाएगा -3 प्लस 8 अपॉन में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 अपॉन में 5 बराबर 1। पहले वाले का 0 आया, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 कामा 0,1 होगा इसका वाला कोऑर्डिनेट, सी वाले का निर्देशांक ज्यामिति वाला। अब चलिए आगे देखते हैं। x का मान ज्ञात करिए जिसके लिए ये दूरी पूछ रहा है, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगेगा। दूरी वाला फॉर्मूला वही रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ऐसे वाला लगेगा। तो ये और किसके बराबर है? दूरी 0 की है, 5 मात्रक के बराबर है ना। तो हम लोग लिखेंगे 5 बराबर रूट में x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये 5 का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ से ये हट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस 9 हो जाएगा। और जब पक्षांतर करेंगे तो समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। अब ये समीकरण बनेगा। इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे
इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x का 2 मान आएगा। एक को आएगा x बराबर 10 और x बराबर 2, तो इसमें 2 मान हो जाएगा x का। एक हो जाएगा x बराबर 2 और एक हो जाएगा x बराबर 10। तो इसमें x का मान पूछ रहा था तो x का 2 मान आएगा। x बराबर 2 और x बराबर 10 दोनों मान आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, इसको सिद्ध करना था। 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको जब सिद्ध करेंगे तो ये 1 प्लस सेक थीटा को पहले चेंज करेंगे। तो 1 प्लस सेक थीटा मतलब 1 प्लस सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। फिर सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको इसको वो लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर अपॉन में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कट जाएगा, तो बस आपका ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा ही बचेगा। 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। तो ये पहले वाला कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये पहला वाला का आएगा, LHS का आएगा। फिर RHS सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा ये वाला। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा दिया है। तो ये a माइनस बी के सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अपॉन में क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। और देखिए RHS कितना है 1 प्लस कॉस थीटा ये आया है, और उसके वाला भी 1 प्लस कॉस थीटा, तो LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया। ये बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना है। इसको हम लोग जब ज्ञात करेंगे ना, तो ये सिग्मा आप लोग निकाल लीजिएगा। इसमें ये वाले सूत्र से निकलेगा सिग्मा FI अपॉन में सिग्मा FI से निकलेगा। सिग्मा FI XI 606 बटे 40 आएगा, और ये बराबर होगा 15.15, 15.15 आएगा इसका आंसर। ये माध्य वाले का 15.15 आंसर आएगा सॉल्व करने पर। चलिए आगे देखते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए इसका पहले फिगर कैसे बनेगा। देखिए संकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र क्या होगा एक ही होगा, ये होगा। उसमें छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या है, कितना है 3 है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। और हमको ये निकालना है जीवा निकालना है। जीवा पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा ये जीवा, और स्पर्श कर रहा है वृत्त को ना, ये निकालना है हमको जीवा। तो देखिए ये 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 जो है आपका पैथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस ये इतना दूर ये आधार है ये निकलेगा इससे, तो इसको मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर। जब एक्स का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 16, इसको पक्षांतर करेंगे निकलेगा, तो एक्स बराबर कितना आएगा 4 आएगा। एक प्रमेय होता है कि ये दूना हो जाता है, ये इसका दूना हो, ये बराबर ये होता है केंद्र से है क्योंकि, तो ये अगर 4 है तो ये वाला भी 4 होगा, तो 4 गुणते 2, इसको कर देंगे 4 गुणते 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये वाले का आंसर है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, ये वाले का है। अब चलिए आगे देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत मतलब एक अगर क्रमागत मतलब क्रम से, एक अगर x माने हैं तो दूसरा क्या मानेंगे x प्लस 1 मानेंगे। इसका क्रमागत मतलब स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, उनके वर्गों का योग। वर्ग दो क्रमागत मतलब x है और इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब इसको हम लोग खोलेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। अब 365 हो गया। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। 65 है तो एक उधर जाके पक्षांतरों के माइनस हो जाएगा, तो इसको फिर ये दो से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182 हो जाएगा। फिर अब हम लोग इसको खंड करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब हम इसको त्रिपद वाले से गुणनखंड करेंगे तो 182 14 और 13 में कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x फिर माइनस 182 है, ये है। फिर इसको x कॉमन होगा तो ये x प्लस 14 होगा और इसमें माइनस 13 कॉमन होगा तो ये x प्लस 14 होगा, और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 13। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा x का मान हो जाएगा x बराबर माइनस 14 और x बराबर 13। तो 13 वाला लिखेंगे और ये 14 वाला हट जाएगा, 14 वाला कट जाएगा। ठीक है, हमको क्रमागत धन पूर्णांक निकालना था, धनात्मक पूर्णांक। तो ये x का मान है, मतलब एक का मान 13 है, ये दो क्रमागत, और दूसरे का मान क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, x प्लस 1। ये हम लोग माने थे ना, एक क्रमागत x है तो दूसरा क्या है x प्लस 1 है, एक 13 है तो दूसरा 14। ये क्रमागत वाले का आंसर है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर 2m माइनस एक्स प्लस m प्लस 5 बराबर u के मूल वास्तविक हैं तो बराबर है, वास्तविक और बराबर है तो m का मान ज्ञात करिए। ये विविक्तिकर वाले में से है। अगर मूल वास्तविक होते हैं तो सीधाचार्य सूत्र ये कहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर मूल वास्तविक है तो ये वाला जो होता है बराबर 0 होता है। इसको डी से भी, कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से भी लिखते हैं ना। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो इसमें दिया है मूल वास्तविक और बराबर है, उस वाले में बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें से देखिए इससे बी स्क्वायर बी क्या है 2m माइनस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर ये पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस 4 ए क्या है 1 है एंड सी क्या है आपका m प्लस 5 है बराबर 0, ये हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग समीकरण बनाएंगे ना, सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण हमारा बन के आएगा आपका m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0। फिर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आएगा m कॉमन होगा तो m माइनस 4 एंड प्लस 1 m माइनस 4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा आपका m माइनस 4 एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा m प्लस 1। m का मान ही निकालना था ना, तो m बराबर 4, ये ही आंसर होगा इसका वाले का। ये m बराबर माइनस 1 ये नहीं होगा, ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेते हैं, धनात्मक ना, तो यही वाला होगा डी वाले का m बराबर 4, ये आंसर होगा हमारा। एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफेद गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छा निकालिए तो प्रायिकता ज्ञात करिए। इसमें तीनों का निकालना है ना, लाल काली और काली नहीं है। इसमें देखिएगा काली का दिया है, काली मतलब ब्लैक, ब्लैक का दिया है 5, रेड का दिया है 7 एंड व्हाइट, सफेद का कितना दिया है 3 दिया है। टोटल कितना हुआ, पूरा कितना हुआ 5 प्लस 7 प्लस 3 बराबर 15। लाल का पूछ रहा है प्रायिकता रेड का, तो क्या होता है रेड मतलब रेड का कितना है 7 है और अपान में कुल कितना है 15। तो ये पहले वाले का है। लाल वाले, लाल कितना है 7/15, लाल वाले का हो गया। लाल कितना है 7/15 आंसर है। और अभी फिर किसका पूछा है, काली है।
काली है, काली का है क्या, क्या होगा? काली कितनी है? 5 है। और पूरा कितना है? ब्लैक, ब्लैक 5 है, सीधा सीधा पूछा है ना। 5 है और कुल कितना है? 15 है, तो 5/15 हो जाएगा काली का। और काली नहीं है, काली नहीं है मतलब क्या है? काली नहीं है मतलब कि या तो वह सफेद होगा, काली नहीं है मतलब या तो सफेद होगा, या तो व्हाइट होगा, या तो ब्लैक होगा, या तो ब्लैक होगा। तो पी काली ना हो, पी काली ना हो, तो काली वाला, काली कितनी है? काली 5 है, तो 5 को छोड़ देंगे, काली ना हो लिखा हुआ है। तो लाल और सफेद वाला जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 7 + 3 और पौन में 15, ये हो जाएगा 10/15। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। ये आंसर है, 2/3, 10/15। ये काली नहीं का आंसर है। और आगे चलते हैं। इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार की ऊंचाई, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजा ज्ञात करिए। देखिए, समकोण त्रिभुज का बता रहा है, उसका कर्ण दिया है 13, देखिए दिया है 13, और अगर आधार उसका बी है तो उसका जो ऊंचाई है कितना होगा? 7 कम होगा, मतलब B-7 होगा। उसका जो ऊंचाई होगा B-7 होगा। और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? B-7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? B का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 का कितना होगा? 169 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो B² प्लस 49 माइनस 14B प्लस B²। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 120 बराबर 2B² माइनस 14B। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा B² माइनस 7B माइनस 60 बराबर 0। अब 60 को तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 60 और घटाने पे 7 आए, तो ये हो जाएगा B² माइनस 12B प्लस 5B माइनस 60 बराबर 0। इसमें से B कॉमन हो जाएगा तो B-12 होगा। इससे यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा तो ये B-12 होगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में क्या आएगा? B+5 एंड दूसरे ब्रैकेट में आएगा B-12 बराबर 0। एक वैल्यू आएगी B बराबर -5 और एक वैल्यू आएगी B बराबर 12। अभी ये किसकी, इसकी किसकी लंबाई है? ये आधार की है, और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है भाई? ऋणात्मक तो नहीं लेंगे ना, बस धनात्मक लेंगे। ये B, आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना है? B-7 मतलब क्या? 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई आएगी और उसके आधार की 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं।